नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा अकेडमी पर। चलिए आज हम लोग नई टॉपिक पढ़ते हैं। हमारी नई टॉपिक होगी शब्द। हमारी नई टॉपिक शब्द होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं शब्द कहते किसे हैं। शब्द की परिभाषा होगी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो शब्द समूह बनता है और जिसका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं उसे हम शब्द कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना ऐसा समूह जिसका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं उसे हम शब्द कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा दो या दो से अधिक वर्णों में आपके स्वर व्यंजन दोनों आते हैं के मेल या जोड़ से के मेल से बना ऐसा समूह जिसका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण मतलब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उसे शब्द कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना ऐसा समूह जिसका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं उसे हम शब्द कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में आप कोई भी शब्द ले लीजिए, जो भी हम बोलते हैं वो शब्द ही होता है। तो कुछ भी, जैसे हम लोग ले लेते हैं अपने जौनपुर का नाम, जौनपुर। कमल ले लीजिए, छात्रावास ले लीजिए, छात्रावास हो गया। इसी तरह किसी का नाम भी हो गया, जैसे कमलेश इत्यादि। मतलब ऐसे कोई भी शब्द जिनका नहीं, इत्यादि मत करिए। तो कुछ और उदाहरण आपको बता दे रहे हैं। इसी में जैसे शब्द हैं तो शब्द में ये भी आएंगे आपके, जैसे झम हो गया, झम, धड़ाम, चट, फट इत्यादि। इसके उदाहरण में आप देख रहे हैं, जैसे जौनपुर, कमल, छात्रावास, कमलेश, झम, धड़ाम, चट, फट इत्यादि। मतलब ऐसे भी शब्द, इत्यादि भी एक शब्द ही है। समझ लीजिए। तो ये सब कैसे हैं? ये सब शब्द हैं। ये सब देखिए वर्णों या अक्षरों के समूह से बने हैं। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एक शब्द दे देगा, पूछेगा कि इसका खंड कीजिए, इसका व्यंजन और स्वर अलग अलग कर दीजिए। एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि उसको कैसे हम लोग अलग करते हैं। यहाँ पे मैं परिभाषा हटा दे रही हूँ। आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप लोग बुक जरूर खोला करिए, उसमें
एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका पेपर देखा करिए कि उसमें क्वेश्चन किस हिसाब से बन रहे हैं। ऐसे तैयारी करने में आपको आसानी रहेगी। जैसे हम लोग इसका जौनपुर का ही हम लोग पहले हम लोग अच्छा कमल का हम लोग करते हैं खंड, पूछ लेगा कमल का खंड कीजिए, तो कमल का खंड हम लोग कैसे अलग अलग तोड़ते हैं इसको देख लेते हैं। जैसे कमल है, कमल में सबसे पहले हम क को अलग करेंगे स्वर से, क्योंकि इसमें स्वर व्यंजन दोनों मिलकर बना है। क हो गया, फिर इसमें अ निकालेंगे, फिर हो गया म से म में भी स्वर व्यंजन अलग करेंगे, इसमें अ निकालेंगे, फिर ल हो गया, ल में भी स्वर और व्यंजन दोनों हैं तो इसमें से स्वर और व्यंजन अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कमल का खंड। एग्जाम में दे सकता है, या तो आपसे पूछ सकता है कमल के खंड कीजिए, या आपको पूरा ऐसे अलग अलग करके दे देगा और कहेगा बताइए इससे सार्थक शब्द कौन सा बनेगा। इसी तरह हम एक जौनपुर का कर लेते हैं हम लोग। ज में भी देखिए स्वर और व्यंजन दोनों हैं, तो यहाँ ज अलग करेंगे और इस पे अ की मात्रा मतलब अ स्वर यहाँ जुड़ा है तो हम लोग अ अलग करेंगे। फिर हम लोग न में भी स्वर और व्यंजन दोनों हैं, इसमें न अलग करेंगे, हलंत लगाते हैं। जब हम स्वर और व्यंजन को अलग करते हैं तो हम किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं, अ हो जाएगा। फिर प पे हम लोग देख रहे हैं ऊ की मात्रा है तो यहाँ से कौन सा स्वर अलग होगा, ऊ होगा, छोटा ऊ। फिर र में से हम लोग अ को अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा जौनपुर का खंड, शब्द खंड। सॉरी मैंने यहाँ गलती से बड़ा ऊ लिख दिया है, मैंने बोला छोटा ऊ था, यहाँ छोटा ऊ रहेगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि कमल जौनपुर ये सब का खंड कैसे करेंगे तो आप ऐसे खंड कर लीजिएगा। आपसे कोई भी शब्द पूछ सकता है, बस आप उसका स्वर और व्यंजन अलग अलग कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो मैंने उदाहरण दिए हैं आप इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें जैसे कुछ तो सार्थक शब्द है, जैसे जौनपुर, कमल, छात्रावास, कमलेश, इन लोगों का अर्थ निकल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में इनका यूज करते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। तो इसी के आधार पर हम शब्द को दो भागों में बांटते हैं। इसी के आधार पर हम लोग शब्द को दो भागों में बांटते हैं। तो शब्द के दो भेद होते हैं, देख लेते हैं शब्द के कौन। इन्हीं उदाहरण में जो हम आपको समझा चुके हैं, देखिए उसमें शब्द के दो भेद दिख रहे हैं। एक तो हो जाएगा सार्थक, एक हो जाएगा सार्थक शब्द, दूसरा हो जाएगा निरर्थक शब्द। उदाहरण आप लोग ने देख लिया है। अभी इसको हम अलग अलग डिफाइन करते हैं कि कैसे सार्थक और क्या निरर्थक होता है। तो देख लेते हैं सार्थक शब्द क्या होता है, लिख लेते हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है, कोई न कोई अपना अर्थ होता है,
उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। कहते हैं जैसे सार्थक शब्द में अभी आपको उसमें बताए थे, इसमें वही सब आ जाएंगे। जैसे विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय हो गया, कमल हो गया, जौनपुर, बनारस, कोई भी शब्द रहेगा सब सार्थक है, मतलब जिसका अपना कोई अर्थ निकलता हो। देख रहे हैं आप यहाँ विश्वविद्यालय मतलब विद्यालय, यहाँ अर्थ निकल रहा है। कमल का भी अर्थ होता है अपना, जौनपुर भी एक शहर का नाम है, इसका भी अर्थ होता है। ये सब सार्थक शब्द हैं। अब बात कर लेते हैं निरर्थक शब्द की। ऐसे शब्द जस्ट इसका अपोजिट, इसका विलोम होता है निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ नहीं होता, उसे निरर्थक कहते हैं। निरर्थक शब्द कहते हैं। लाइन से लिखते हैं अलग लगे और निरर्थक। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे आएगा आपका चट हो गया, चट, फट, धड़ाम, किसी भी चीज की गिरने की आवाज, किसी चीज की बोलने की आवाज, पशु पक्षियों की आवाज, पशु पक्षियों की आवाज, घड़ी की टिक टिक की आवाज, घंटे की टन टन की आवाज, कुछ भी रहता है ये सब निरर्थक में ही जाता है। पशु पक्षियों की आवाज और भी जैसे, और हम लोग जैसे आजकल बहुत नॉर्मल है, सब लोग बोलते हैं सार्थक शब्द के साथ हम लोग एक निरर्थक शब्द लगा के बोलते हैं। आजकल सबकी जबान में बैठा रहता है, आम बात हो गई है। जैसे हो गया हम चाय शाय, चाय शाय, चाय शाय या चाय वाय, कुछ भी जो भी लोग बोलते हैं अपने हिसाब से लगा लेते हैं जिसको जो अच्छा लगता है। चाय शाय, रोटी वोटी, रोटी वोटी, रोटी वोटी, खाना वाना, खाना वाना, कान घाम, अक्सर इत्यादि इत्यादि। आप अक्सर लोग को सुने होंगे या खुद भी बोलते होंगे, हम लोग खुद अक्सर ये बोलते रहते हैं। इनका कोई अर्थ तो नहीं होता लेकिन हमेशा हम बोल देते हैं चाय शाय पीनी है, खाना वाना खाना है, रोटी वोटी बनेगी कि नहीं बनेगी, या फिर काम धाम कुछ करते हो कि नहीं, सब ठीक ठाक है। ऐसे हम लोग जो भी एक एक्स्ट्रा लगा के बोलते हैं वो भी निरर्थक में आते हैं। लेकिन ये सार्थक जो शब्द रहते हैं इनका अर्थबोध और भावबोध बढ़ा देते हैं। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। मतलब ये भी एक तरह से तब उसके साथ भले ही निरर्थक होते हैं लेकिन एक तरह से उसके साथ सार्थक ये भी बन जाते हैं। ये सब कुछ निरर्थक, कुछ निरर्थक शब्द सार्थक शब्द के साथ जुड़कर इनका अर्थबोध
वह भाव बहुत बढ़ा देते हैं। कुछ निरर्थक शब्द सार्थक शब्द के साथ जुड़कर उनका अर्थबोध व भाव बढ़ा देते हैं। आप नोटिस करिएगा, सब लोग बोलते रहते हैं, ये सब वर्ड कॉमन हो गया बहुत आजकल। तो हम लोग ने देखा, शब्द पढ़ा, शब्द के बाद हम लोग ने देखा शब्द को हम उनके अर्थ के आधार पर दो भाग में बांटते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। अब इसमें क्या होता है, ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हो गया विश्वविद्यालय, कमल, जौनपुर, और किसी का नाम सोहन, मोहन, कुछ भी आप शब्द ले लीजिए, वो सब सार्थक शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ निकल रहा हो। लेकिन अगर जिनका कोई अर्थ नहीं होता, हम ऐसे ही जनरली कॉमन अपनी भाषा में बोल देते हैं, वो निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे हम बता चुके हैं, किसी चीज़ की गिरने की आवाज़, फटने की आवाज़, जैसे चट फट, धड़ाम से कोई चीज़, जैसे कोई कुर्सी से धड़ाम से गिर गया। धड़ाम का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन धड़ाम एक साउंड है, तो धड़ाम हो गया। पशु पक्षी की आवाज़, जैसे कुत्ता भौंक रहा है, बिल्ली म्याऊं कर रही है, कुछ भी होगा, ये सब भी आपके निरर्थक में भी निरर्थक शब्द में आ जाएंगे। और जैसे अगर घंटी की टन-टन की आवाज़ है तो जो इसमें टन-टन है ये भी निरर्थक शब्द में आएगा। और घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है, उसके साथ मिलकर सार्थक अर्थ दे रहे हैं, लेकिन वो सार्थक शब्द नहीं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे घड़ी की सुई टिक 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 कर रही है। फिर हो जाएगा चाय, शाय, रोटी, छोटी, खाना वाना, ये सब भी जो इनके शब्द जो पीछे जुड़ रहे हैं ये सब निरर्थक होते हैं। लेकिन ये सार्थक शब्द के साथ जुड़ के सार्थक शब्द का एक अर्थबोध और उनके भावबोध को बढ़ा दे रहे हैं, वो भी सार्थक ही हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने शब्द पढ़ा और शब्द के दो भाग पढ़े, सार्थक और निरर्थक शब्द, जिसमें मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और कल हम शब्द के अच्छे से भेद पढ़ेंगे, जिसमें हम सार्थक और निरर्थक जो बताए थे उसमें सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। कल हम उसको अच्छे से समझेंगे और उनका डीपली अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद।